बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नर हाउस में एक अहम इजलास हुआ। इससे पहले वज़ीर आज़म ने मुझे तलब किया था इस्लामाबाद, ख़ास तौर से कि इलेक्ट्रिक के मामले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कराची में बहुत ज़्यादा मसला इसका हुआ है। हर इलाके के लोग परेशानी का इजहार कर रहे हैं और लोड शेडिंग में इजाफा मुसलसल होता चला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया उसमें उन्होंने असद उमर, उमर अयूब, शहजाद कासिम और नदीम बाबर और मुझे ये हिदायत की कि फौरी तौर से के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के, जिसमें सुई गैस और PSO, फर्नेस ऑयल, हर चीज़ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए के इलेक्ट्रिक से इस मामले को रफा दफा कराएं। फौरी तौर से ये लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए। आज जो चीज़ें तजावीज़ जो दी गई हैं और जो चीज़ें तय हुई हैं, उसके तहत इंशाअल्लाह अगर गैस की सप्लाई और फर्नेस ऑयल की सप्लाई जो आज कमिटमेंट हुई है, उस कमिटमेंट के मुताबिक कल से कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात अभी असद उमर आपको देंगे। तकरीबन 77% कराची से जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म कर दी जाएगी। 1/3 कराची की जो लोड शेडिंग है वो जिस तरह पिछले साल शेड्यूल लोड शेडिंग थी वो फ़िलहाल कायम रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि उसके ऊपर काबू पाने के लिए एक मरबूत प्लान मुर्तकब किया गया है, जो असद उमर अभी आपको बताएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनका। ये आ गए हैं सर, ये आपको अभी सारी तफसीलन सारी चीज़ बताएंगे कि क्या वजारतें करेंगी असद उमर की वजारत, पावर की वजारत, पेट्रोल की वजारत, वो सारा क्या करेंगी और के इलेक्ट्रिक का क्या ज़िम्मा होगा, वो असद उमर अभी आपको बताएंगे तफसीलन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जो तफसीली हमारी बातचीत हुई है उसके बाद जो फैसले किए गए मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, और एक दफ़ा फिर आप सबसे अपील, खुदा का वास्ता, बिजली से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने कोरोना से एहतियात करना है। प्लीज़ बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ ना खड़े हो प्लीज़। अच्छा जी, आज जो हमने फैसले किए उसके मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न ने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि गैस की सप्लाई जो है, जो पहले भी बढ़ाई जा चुकी थी, के इलेक्ट्रिक के पास मायदे के मुताबिक 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना फराहमी करना जो है वो जिम्मेदारी है। उसको बढ़ाकर 240 तक ले जाया गया है। पहले 270 भी गई थी, इसको 240 है। उसको दोबारा बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर ले जाया जा रहा है, यानी 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। इसके साथ के इलेक्ट्रिक जो बिन कासिम पे इनके यूनिट्स हैं, जो ड्यूल फायर्ड यूनिट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा ईंधन से वो चल सकते हैं, उन यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स शुरू में और तमाम यूनिट्स कुछ दिन के बाद फर्नेस ऑयल के ऊपर चलाए जाएंगे। फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसको पेट्रोलियम डिवीज़न ने बढ़ा दिया है। इनके पास इस वक्त जो है पहले से ज़्यादा फर्नेस ऑयल आ रहा है और मज़ीद उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। मैं साथ साथ ये भी कह दूं, बिल्कुल वाज़े मैं करना चाहता हूं कि इन फैसलों से कहीं ये ना नतीजा अख्ज़ किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीज़न की थी। उसके लिए एक अलग फोरम है, नेपरा रेगुलेटर है इस सेक्टर का। नेपरा ने अपनी पब्लिक हियरिंग भी कराची में मुकम्मल की है और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे।
और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। हमारा मकसद आज सिर्फ इतना था कि कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसको फिल फॉर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है। उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। एसएसजीसी के एमडी भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि इलेक्ट्रिक के एमडी भी यहाँ पे मौजूद हैं और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अब हम आगे के लिए कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो, ये बड़ी बदकिस्मती बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो पैदावार है उसके इजाफे के लिए अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये फैसले नहीं किए गए कि वो जो बिजली आएगी तो बाकी पाकिस्तान की तरह कराची किस तरीके से उस बिजली से मुस्तफीद हो सकेगा। तो उसके ऊपर जो हमने फैसले पिछले चंद माह के अंदर किए हैं उनका नतीजा ये निकलेगा कि अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। इस वक्त तकरीबन दिन पे मुनसर होता है 2900, 3000, 3100 तक जा सकती है। तो इसके अंदर 5.5% मेगावाट के इजाफे का मतलब ये हुआ कि आप समझें तकरीबन 18% इजाफा किया जाएगा कराची में बिजली की फराहमी का अगली गर्मियों से पहले। फिर उससे अगला साल जो आएगा उस अगले साल की यानी 2022 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल और 800 मेगावाट उससे अगले साल। तो मजमूई तौर पे 2022 यानी 2 साल बाद की गर्मियों से पहले 1350 मेगावाट बिजली की फराहमी कराची में इजाफा किया जाएगा। फिर तीसरा, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं, इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूँ इस पे फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए, तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा ज़रूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी ज़रूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नज़र नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी
और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। इसी जज्बे के साथ उम्मीद है सब मिलकर काम करेंगे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया और एक दफा फिर जो पीछे खड़े हुए उनसे फिर एक दफा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। अच्छा असद उमर साहब, सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त लोड शेडिंग होती रही है उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी हुकूमत जिम्मेदार है, ये इलेक्ट्रो दूसरा इसके साथ ही ले लें कि जो लोग करंट लगने से हलाक हुए हैं उनको किस तरह से कंपनसेशन किया जाएगा? सर, जो सवाल पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेपरा, उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था, और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर लिया होगा। असद उमर साहब, 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई है। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था नेपरा ने कि इनको मुआवजा दे, इनके लवाहिकीन की सपोर्ट करे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नोटिस की कार्रवाई। उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हटदर्मी से बात नहीं आती। सर, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेपरा अपना फैसला करे। अगर नेपरा को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। असद उमर साहब, जो वायदा हुआ है उसको कब आवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहदे को आप आवाम के सामने कब लाएंगे जो के के साथ हुआ है? ये बताइएगा कि गवर्नर सिंह से एमडी के इलेक्ट्रिक की पहले मुलाकात हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई 48 घंटे में हो जाएगी, स्टडीज खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी चीज़ है कि हमें, आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर सिंध हैं और बाद में आपकी हुकूमत है, क्यों इतनी बेबसी है कि इलेक्ट्रिक को आप लोग टेक ओवर नहीं करते? लोग मर रहे हैं, कराची ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यकीन दहानी कराई जा रही है। कौन सा ऐसा मुआहदा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इन चीज़ों से? सर, पहले मैं समझ गया सवाल, मैंने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे भी इस बात का जवाब दिया था। मायदा के इलेक्ट्रिक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया, निजकारी के इलेक्ट्रिक की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की। ये 15 साल पुराने मसाइल हैं। हम इनको एक बड़ा सादा सा पैगाम दिया है जो आपने भी सुन लिया, मैंने लाइव टेलीविजन के ऊपर भी कह दिया। मुझे पहले का पता नहीं, लेकिन या के इलेक्ट्रिक जो है हमारे साथ मिलके कराची के अवाम के बिजली के मसाइल हल करेगी और जिस सूरत में हम इनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। और या आवाम के सामने सर मुआहदा कभी सामने सर नहीं देखो, आएगा। अच्छा ये मायदा पता नहीं क्यों नहीं सामने आया है। कोर्ट में जमा है सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले, मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल, अगर मुआवजे की बात मोनी सब्जी साहब खड़े हुए बता दें उनको मिलेगा या नहीं, इससे क्या बात? हाँ जी, मुनी सब्जी साहब बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेपरा ने जो ऑर्डर किया था उसकी कंप्लायंस के अंदर मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि तकरीबन सारे लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि इसको इस तरह से इसकी तशहीर की जाए। और हमने नेपरा के पास उसकी रिपोर्ट जमा भी करा दी है
اور میں آپ کو مطلب یہ کیونکہ یہ کرنٹ کے واقعات جو ہیں دیکھیں یہ گھروں میں بھی ہو رہے ہیں اور یہ ایسی جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں جہاں پہ کہ ہمارے نہ لوگ ہوتے، تو اس قسم کی اعلانات جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہم ذمہ دار سوال پوچھو. ابھی اسد نے بڑی تفصیل سے آپ کو ساری چیزوں سے آگاہ کیا، اور آج میٹنگ میں نرمی گرمی بھی رہی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ارادہ بھی کیا گیا اور آرڈرز بھی اس کے ہوئے ہیں. یہ جو اوور بلنگ کا معاملہ ہے اسے میں خود نیپرا کے پاس لے کر جاؤں گا اور اس کی آڈٹ کروائیں گے، اور اوور بلنگ کی اگر اوور بلنگ نکلی تو یہ کہ الیکٹرک کے سی او کھڑے ہیں، یہ ریفنڈ کریں گے اس کے پیسے. اگر اوور بلنگ نکلی تو ہم نیپرا سے اس کا آڈٹ کروائیں گے. میری بات پوری سن لیں. میں آخر میں میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا پوری یہاں پہ جو سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں کئی دنوں سے، پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی آواز بن کر اس معاملے کو اٹھایا، اور دوسری بات کہ اب آپ اس بات پہ بھروسہ رکھیں کہ وفاق نے بڑا سیریسلی آج اس بات کو دیکھا ہے. وزیر اعظم کی انوالومنٹ اس کے اندر ہے، 4 وفاقی وزراء اس کے اندر شامل رہے، گورنر اس کے اندر شامل تھے، کئی کے سی او اس کے اندر شامل تھے، سوئی گیس کے ایم ڈی اس میں شامل تھے، نیپرا کے چیف اس میں شامل تھے، اور آج بڑے ہائی لیول پہ اس میٹنگ کا اختتام ہوا جس کا آفیشلی جس کے منٹس کی گئی ہے جس کو. تو اس پہ آپ ہم پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ. جتنا درد کراچی کا آپ کے دل میں ہے اتنا ہی درد وفاق میں عمران خان کے دل میں بھی یہ درد محسوس ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آج اس دھرنے کا اختتام کریں، کچھ ٹائم دیں. جو ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہیں آج اسد عمر کی موجودگی میں، گورنر کی موجودگی میں جو کمٹمنٹس ہوئے ہیں انہیں تھوڑا ٹائم دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیر سے آپ کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی میں نہیں ملے گی. بہت شکریہ. میں تمام پارلیمنٹیرینز کا خاص طور سے راجہ اظہر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ دن رات یہاں پر بیٹھے اپنی ٹیم کے ساتھ.